रात का समय था। शहर की सड़कें लगभग सुनसान हो चुकी थी। केवल स्ट्रीट लाइट की पीली धुंधली रोशनी और कई कई कुत्तों के भौंकने की आवाज। राहुल नाम का एक युवक दफ्तर से देर रात घर लौट रहा था। उसके पास अपनी गाड़ी नहीं थी और इस वक्त बसें भी बंद हो चुकी थी। उसने इधर उधर देखा। दूर से आती एक पुरानी पीली हरी ऑटो दिखाई दी। ऑटो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी और उसके पास आकर रुक गई। ड्राइवर ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ पीछे बैठने का इशारा किया। राहुल ने सोचा, चलो कम से कम अब घर पहुंच जाऊंगा। वो पीछे बैठ गया। ऑटो ने चलना शुरू किया। पहले सब कुछ सामान्य लगा, लेकिन राहुल ने देखा कि ड्राइवर का चेहरा अजीब था। बहुत पीला, आंखें गहरी धसी हुई और होठों पर हल्की सी मुस्कान। ड्राइवर ने पूरे रास्ते एक शब्द भी नहीं कहा। राहुल ने पता बताया तो उसने सिर्फ सिर हिलाया। कुछ देर बाद राहुल को एहसास हुआ कि ऑटो उसके घर की तरफ नहीं बल्कि किसी और दिशा में जा रहा है। राहुल ने घबराकर कहा, भैया ये कहाँ ले जा रहे हो? मेरा घर तो उस तरफ है। लेकिन ड्राइवर ने कुछ जवाब नहीं दिया। उसकी गर्दन हल्की सी घूमी और राहुल को ऐसा लगा जैसे उसकी लाल चमकती आंखें आईने से उसे घूर रही हो। ऑटो की रफ्तार तेज होने लगी। सड़कें सुनसान थी। चारों तरफ बस अंधेरा और पेड़ों की परछाइयां। कुछ ही देर बाद राहुल ने देखा ऑटो एक पुरानी पगडंडी पर मुड़ गई। आगे दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं थी, बस धुंध, जंगली पेड़ और शमशान की तरफ जाता रास्ता। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने ड्राइवर का कंधा पकड़कर चिल्लाया, रुको, मैं यहीं उतर जाऊंगा। लेकिन ऑटो और तेज चलने लगी। अब उसे साफ दिख रहा था। दूर अंधेरे में शमशान की चिता जल रही है। धुएं और राख की गंध हवा में तैर रही थी। राहुल ने हिम्मत करके ऑटो से कूदने की कोशिश की। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और फिर उसने ड्राइवर की झलक देखी। ड्राइवर का चेहरा अब इंसानी नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह लाल थी, त्वचा काली पड़ चुकी थी और उसने होठों से एक फटी फटी हंसी गूंज रही थी। हर यात्री की मंजिल सिर्फ स्मशान है। ड्राइवर की भारी आवाज़ गूंजी। राहुल चीखा और अंधेरे में सब कुछ डूब गया। राहुल का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था जैसे अभी बाहर निकलकर गिर जाएगा। ऑटो अब बिल्कुल सुनसान रास्ते पर दौड़ रही थी। चारों तरफ अंधेरा, कभी कभी झाड़ियों से निकलती चमगादड़ों की परछाइयाँ और हवा में राख जैसी गंध। राहुल ने हिम्मत जुटाई। उसने झटके से दरवाज़ा खोला और तेजी से चलते ऑटो से कूद गया। जमीन पर गिरते ही उसने घुटनों में चोट लगी, लेकिन वो रुका नहीं। वो लड़खड़ाते हुए भागने लगा। पीछे से ऑटो की फटकारती आवाज़ अब भी सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो रुकने का नाम नहीं लेती। राहुल भागते भागते एक जगह रुक गया। उसने इधर उधर देखा। वो सीधे शमशान के किनारे पर खड़ा था। दूर आग की लौ चमक रही थी, कभी किसी की कराहट, कभी सूखी लकड़ी के टूटने की आवाज़। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने सोचा, कहीं मैं सचमुच फंस तो नहीं गया। अचानक पीछे से वही ऑटो धीरे धीरे आती हुई दिखी, लेकिन इस बार उसमें इंजन की आवाज़ नहीं थी, बस पहियों के घिसटने की अजीब सी चीख। ड्राइवर धीरे धीरे उतरकर उसकी ओर बढ़ा। अब उसकी शक्ल पूरी तरह बदल चुकी थी। चेहरा झुलसा हुआ, आंखें खून से जैसी लाल और होठों पर भयानक मुस्कान। उसने धीमी आवाज में कहा, मैंने कहा था न, हर यात्री की मंजिल सिर्फ स्मशान है। राहुल ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों में जैसे ताकत सी नहीं बची थी। चारों तरफ धुंध घिर आई। उस धुंध में उसे कई साए दिखे, जले हुए चेहरे, कंकाल जैसी आकृतियां, जिन्हें देख वो चीख उठा। ड्राइवर उसके सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखों से नीली आग निकल रही थी और अगले ही पल राहुल की चीख स्मशान की राख में दब गई। सुबह जब लोग उस रास्ते से गुजरे तो उन्हें सड़क पर एक टूटा हुआ मोबाइल और खून के धब्बे मिले। राहुल का कोई निशान नहीं था। लोगों ने अफवाह फैलना शुरू कर दिया, रात को ऑटो मत पकड़ना,
वो तुम्हें सीधे स्मशान ले जाएगा। राहुल की गुमशुदगी की कोई पहली नहीं थी। शहर में पिछले 3 महीनों से ऐसी कई रहस्यमय घटनाएं हो चुकी थी। लोग देर रात ऑटो लेते और फिर कभी घर नहीं पहुंचते। पुलिस हर बार खोजती, लेकिन हाथ आता सिर्फ टूटा हुआ मोबाइल या कपड़े का कोई टुकड़ा। चाय की दुकानें, बस स्टैंड और मोहल्ले में लोग कानाफूसी करने लगे। रात में वो भूतिया ऑटो घूमती है, जो उसमें बैठा वो लौटा नहीं। ड्राइवर की आंखें लाल होती है जैसे आग। कुछ लोग हंसकर इसे अफवाह कहते, तो कुछ इतने डरे हुए थे कि रात के समय ऑटो देखना ही बंद कर चुके थे। इन्हीं दिनों एक स्थानीय पत्रकार अनिरुद्ध मेहरा इस मामले में दिलचस्पी लेने लगा। अनिरुद्ध शहर के सत्य संवाद नामक अखबार में काम करता था। उसकी पहचान थी, जो भी रहस्य हो अनिरुद्ध उसे उजागर करके ही दम लेता है। उसके दोस्त उसे बार बार समझाते, भाई ये सब अंधविश्वास है, क्यों अपनी जान जोखिम में डालते हो। लेकिन अनिरुद्ध का जवाब हमेशा एक ही होता, अगर ये सच है तो लोगों की जान बचानी होगी, अगर झूठ है तो लोगों का डर मिटाना होगा। अनिरुद्ध ने सबसे पहले पुलिस से संपर्क किया। पुलिस ने अनमने ढंग से कहा, भाई हमारे पास सबूत ही नहीं है, हर बार लोग बस गायब हो जाते हैं। उसने गुमशुदा लोगों के परिवार से बात की। हर किसी की कहानी में एक बात समान थी, उन्होंने आखिरी बार पीली हरी ऑटो में सवार होकर घर जाने की कोशिश की थी। अनिरुद्ध जितना सुनता उतना ही हैरान होता। क्या वाकई कोई भूतिया ऑटो है, या फिर कोई सीरियल किलर जो भूत की कहानी का डर फैलाकर अपराध कर रहा है। उसने तय कर लिया, अब वह खुद देर रात उस ऑटो का इंतजार करेगा। रात को नोटबुक और कैमरा लेकर वो उसी सड़क पर पहुंचा जहां से लोग आखिरी बार देखे गए थे। सन्नाटा, ठंडी हवा और दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज। घड़ी ने 12 बजाए और तभी दूर से आती इंजन की धीमी गड़गड़ाहट सुनाई दी। उसमें धुंध में धीरे धीरे एक पीली हरे ऑटो नजर आई। उसकी हेडलाइट टिमटिमा रही थी, जैसे कभी भी बुझ जाएगी। अनिरुद्ध के होठ सूख गए, दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन वो डटा रहा। तो ये है स्मशान का ऑटो, उसने खुद से बुदबुदाया। ऑटो धीरे धीरे अनिरुद्ध के सामने आकर रुकी। इंजन की आवाज कांप रही थी, मानो किसी बूढ़े आदमी की सांस अटक रही हो। ऑटो की हेडलाइट धुंध में दो चमकती लाल आंखों जैसी लग रही थी। अनिरुद्ध ने हिम्मत जुटाई और अंदर झांका। स्टीयरिंग पर बैठा ड्राइवर बेहद अजीब था। उसकी शक्ल साफ दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन उसका चेहरा मानो किसी गहरे धुंध में ढका हुआ हो। बस इतना साफ दिख रहा था कि उसकी आंखें सचमुच लाल चमक रही थी, जैसे किसी ने आग की दो अंगारियां उसकी आंखों में रख दी हो। उसने भारी आवाज में कहा, बैठो साहब, कहाँ चलना है। अनिरुद्ध का गला सूख गया, लेकिन वो पत्रकार था। डर को दबाकर उसने कहा, हाँ चलो स्टेशन तक। ड्राइवर हल्की मुस्कान के साथ बोला, स्टेशन? अच्छा बैठ जाओ, रास्ता वही है जो सबको मिलता है। अनिरुद्ध ने महसूस किया कि इस आवाज में अजीब सी गूंज थी, मानो एक साथ कई लोग बोल रहे हो। ऑटो धीरे धीरे चल पड़ा। सड़कें सुनसान थी, चारों तरफ बस अंधेरा और ठंडी हवा। अनिरुद्ध ने नोटबुक निकाली और बीच बीच में सवाल पूछने लगा, तुम्हारा नाम क्या है? ड्राइवर ने बिना उसकी ओर देखे जवाब दिया, नाम का क्या करेंगे साहब, नाम से ज्यादा जरूरी मंजिल होती है। तुम्हारा ये ऑटो बहुत पुराना लग रहा है, कब से चला रहे हो? ड्राइवर फिर मुस्कुराया, काफी समय हो गया, कई लोग बिताए हैं इसमें, सबको उनकी मंजिल तक छोड़ देता हूँ। अनिरुद्ध ने खिड़की से बाहर देखा। वो सड़क पहचान नहीं पा रहा था। यह रास्ता शहर से बाहर की ओर जा रहा था, जहाँ सिर्फ घना जंगल था। उसने घबरा कर कहा, अरे ये कौन सा रास्ता है? स्टेशन तो दूसरी तरफ है। ड्राइवर ने पहली बार सीधे उसकी आंखों में देखा। उसकी लाल आंखें जलती लो जैसी चमक रही थी, और वो बोला, साहब यह रास्ता सबको उनकी असली मंजिल तक ले जाता है। अनिरुद्ध का खून जम गया। ऑटो की रफ्तार अचानक तेज हो गई। इंजन गरजने लगा, मानो कोई दैत्य उसे धक्का दे रहा हो। अनिरुद्ध ने सीट पकड़ ली। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। चारों तरफ घना जंगल, पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे हाथ बढ़ाकर ऑटो को पकड़ लेना चाहते हो। सड़क पर धुंध फैल गई थी और उसमें से अजीब अजीब आकृतियां दिखती।
कभी किसी औरत का साया, कभी रोते हुए बच्चे की परछाई। अनिरुद्ध ने डरते हुए पूछा, यह कहाँ ले जा रहे हो मुझे? ड्राइवर ने धीमी हंसी हंसी साहब साहब हम तो वही ले जाते हैं जहाँ सबको जाना है, स्मशान। अनिरुद्ध ने नोटबुक कसकर पकड़ी, मानो वही उसका हथियार हो। उसने हिम्मत कर कहा, मैं पत्रकार हूँ, मुझे सच्चाई चाहिए। तुम कौन हो? ड्राइवर ने शीशे में उसकी तरफ देखा। उसकी लाल आंखें और गहरी चमकने लगी। उसका चेहरा मानो धीरे धीरे बदलने लगा, कभी बूढ़ा आदमी, कभी सड़ा हुआ शव, कभी बिना चेहरे का अंधेरा। मैं कौन हूँ? ये मत पूछो साहब, मैं तो बस सफर करवाता हूँ। जिन्हें ऊपर बुलाया जाता है उन्हें मैं मंजिल तक छोड़ देता हूँ। ऑटो अचानक एक मोड़ पर रुका। अनिरुद्ध ने बाहर झांककर देखा, सामने विशाल स्मशान, असंख्य चिताएं जल रही थी। धुएं में चेहरे उभरते और गायब हो जाते, जैसे आत्माएं उसी आग में तड़पते हुए मुक्त हो रही हो। वातावरण में इतनी चुंबन थी कि उसकी सांस रुकने लगी। लेकिन सबसे डरावना था ये कि स्मशान की ओर जाने वाली पगडंडी पर कई लोग खड़े थे, जिनका कोई शरीर नहीं, सिर्फ धुंधली परछाइयां, और वो सब एक ही दिशा में ऑटो की तरफ देख रहे थे। अनिरुद्ध ने कांपते हुए कहा, नहीं, ये सपना है, ये सच नहीं हो सकता। ड्राइवर ने उसकी ओर मुड़कर कहा, साहब यही सच है, हर यात्री की आखिरी मंजिल यही है, और अब आपकी भी। ऑटो का दरवाजा अपने आप खुल गया, ठंडी हवा का झोंका अंदर आया, और अनिरुद्ध ने महसूस किया कि उसकी सांस भारी हो रही है। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने ठान लिया, वो इस रहस्य को जाने बिना यहाँ से नहीं जाएगा। अनिरुद्ध ने गहरी सांस ली। स्मशान की ओर खुला दरवाजा, उसके दिल की धड़कन और बढ़ रहा था, पर पत्रकार का खून उसके अंदर हिम्मत भर रहा था। वो कांपती आवाज में बोला, तुम आखिर हो कौन? लोग कहते हैं कि तुम्हारा ऑटो हर किसी को स्मशान ही पहुंचाता है, ये सच है क्या? ड्राइवर धीरे धीरे मुस्कुराया। उसकी हंसी गूंजने लगी, मानो दर्जनों आत्माएं एक साथ रोकर हंस रही हो। उसने अपने चेहरे पर पड़ा पुराना कपड़ा हटाया। अनिरुद्ध की आंखें चौंधिया गई। वो चेहरा इंसानी नहीं था, आधा जला हुआ, आधा सूखा हुआ, मानो किसी चिता से निकला हो। उसने गाल की हड्डियां बाहर की और होठों के बीच से धुएं की पतली लकीर लगातार निकल रही थी। उसकी आंखें लाल नहीं, बल्कि दो जलते अंगारों जैसी थी। ड्राइवर बोला, मैं कोई इंसान नहीं साहब, मैं भी कभी यात्री था, लेकिन मौत ने मुझे नहीं छोड़ा। अब मैं उसका नौकर हूँ। जिसे बुलावा आता है, मैं उसे सही जगह छोड़ने निकलता हूँ। अनिरुद्ध की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने कांपते हुए पूछा, मतलब तुम मौत के दूत हो? ड्राइवर ने सिर झुकाया, हाँ, मौत का ड्राइवर। स्मशान मेरा ठिकाना है। तुम सोचते हो लोग गायब क्यों हो जाते हैं? क्योंकि मैं उन्हें ले जाता हूँ। कभी कोई बचकर नहीं लौटा। अनिरुद्ध ने डर के बावजूद नोटबुक में सब कुछ लिखना शुरू कर दिया। उसने सोचा, अगर मैं यहाँ से जिंदा लौटा तो ये रहस्य पूरी दुनिया को बताऊंगा। लेकिन तभी ड्राइवर की आंखें और तेज जलने लगी। वो गुस्से में बोला, साहब तुम भी यात्री हो, तुम्हारी भी मंजिल तय हो चुकी है। ये नोटबुक तुम्हें नहीं बचाएगी। स्मशान से अचानक एक तेज आवाज आई, मानो किसी ने अनगिनत घंटियां एक साथ बजा दी हो। पर वो आवाज इंसानों की नहीं थी, वो मृत आत्माओं की पुकार थी। अनिरुद्ध ने देखा कि धुएं से बने सैकड़ों हाथ स्मशान से निकलकर आटी की ओर बढ़ रहे थे। उसने हड़बड़ाकर दरवाजा बंद करने की कोशिश की, पर हाथ पहले ही अंदर आने लगे थे। वो ठंडे बर्फ जैसे हाथ उसकी गर्दन, उसकी बाहों और उसके दिल तक पहुंचने लगे। ड्राइवर ने धीमे आवाज में कहा, चलो साहब, अब तुम्हारी मंजिल आ गई है। अनिरुद्ध चिल्लाया, नहीं, मैं अभी जिंदा हूँ, मुझे अभी जाना नहीं है। ड्राइवर ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में कुछ अजीब चमक थी, मानो ये पहली बार हो कि कोई यात्री मौत को टालने की कोशिश कर रहा हो। अनिरुद्ध की सांसें तेज हो रही थी। स्मशान से उठते धुएं के हाथ अब पूरी तरह ऑटो के भीतर घुस चुके थे। उनकी ठंडक उसकी हड्डियां तक चुभ रही थी, लेकिन उसके अंदर एक आवाज बार बार कह रही थी, नहीं, मुझे अभी नहीं जाना। मैं पत्रकार हूँ, सच्चाई को सामने लाना ही मेरी जिंदगी है। अनिरुद्ध ने अपनी जेब से छोटा सा पेन निकाला,
शायद ये हथियार न हो पर उसके लिए आखिरी उम्मीद थी। वो कांपते हाथों से नोटबुक में लिखने लगा। स्मशान का ड्राइवर, मौत का दूत, आज मैं इससे आमना सामना कर रहा हूँ। अचानक कुछ अजीब हुआ। धुएं के हाथ जैसे पीछे हटने लगे, मानो उसके लिखे शब्द किसी शक्ति की तरह काम कर रहे हो। ड्राइवर ने गुर्रा कर कहा, क्या कर रहे हो साहब, ये खेल नहीं है। तुम लिखकर मेरी ताकत को बांध नहीं सकते। उसकी आंखों से आग की लपटें निकलने लगी। ऑटो तेज झटकों से हिलने लगा। सड़क गायब हो गई। अब ऑटो हवा में उड़ रहा था। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और जलती चिताओं का समुंदर। अनिरुद्ध ने जोर से चिल्लाकर कहा, अगर तुम मौत हो तो मैं कलम की ताकत से तुम्हें रोकूंगा। उसने नोटबुक में बड़े अक्षरों में लिखा, आज नहीं, मेरी मौत आज नहीं होगी। जैसे ही उसने ये लिखा, पूरा माहौल कांप उठा। स्मशान से आती परछाई एक एक कर के पीछे हटने लगी। ड्राइवर का चेहरा भी धीरे धीरे धुंधला पड़ने लगा। ड्राइवर चीखा, तुम जीत गए, पर हमेशा नहीं। एक दिन तुम्हें भी मेरी सवारी करनी होगी। स्मशान का रास्ता कोई टाल नहीं सकता। इतना कहकर उसका शरीर धुएं में बदल गया और ऑटो अचानक रुक गया। अनिरुद्ध ने आंखें खोली। वो शहर के पुराने स्टेशन के बाहर था। सुबह की पहली किरणें निकल चुकी थी। उसकी नोटबुक उसके हाथ में थी। उसमें लिखे शब्द अब भी चमक रहे थे। उसने राहत की सांस ली, पर उसके कानों में अब भी वो आवाज गूंज रही थी, स्मशान की सवारी कभी कोई टाल नहीं सकता। सूरज की पहली किरणें आसमान पर फैल चुकी थी, लेकिन अनिरुद्ध का दिल अब भी रात की उस सवारी से कांप रहा था। वो स्टेशन से सीधे अपने दफ्तर पहुंचा। सिर पर पसीना, हाथों में कांपती नोटबुक और आंखों में अब भी ड्राइवर की जलती हुई निगाहें। दफ्तर पहुंचकर अनिरुद्ध ने लैपटॉप खोला और टाइप करना शुरू किया। स्मशान का ऑटो ड्राइवर, मौत का दूत। उसने पूरी रात की घटना शब्द दर शब्द लिख डाली। कैसे ड्राइवर का चेहरा जला हुआ शव जैसा था, कैसे धुएं के हाथ स्मशान से उसके ओर बढ़ रहे थे, और कैसे उसने शब्दों की ताकत से उस रात बचा लिया। अगली सुबह शहर के सबसे बड़े अखबार के पहले पन्ने पर यही खबर थी, स्मशान का ऑटो ड्राइवर, मौत का रहस्य। लेख के साथ अनिरुद्ध की लिखी झकझोर देने वाली बातें छपी। स्मशान, धुंध और लाल आंखों वाले ड्राइवर का जिक्र। लोगों ने अखबार पढ़ते ही सन्नाटा महसूस किया। गांव से लेकर शहर तक हर जगह यही चर्चा थी। क्या सचमुच कोई ऑटो है जो यात्रियों को मौत तक पहुंचाता है? शाम होते होते हालात बदल गए। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने भी उसी तरह का ऑटो देखा है। धुंध में खड़ा, लाल हेडलाइट के साथ। कुछ ने कहा कि उनके अपने रिश्तेदार भी ऐसे ही अचानक गायब हुए थे। शहर में दहशत फैल गई। लोग रात में ऑटो से सफर करने से डरने लगे। पुलिस ने जांच शुरू की, पर उन्हें कोई ड्राइवर नहीं मिला। लोगों में डर के साथ एक शक भी था। कई लोगों ने कहा यह सब अनिरुद्ध की बनाई कहानी है, लेकिन कुछ लोग मानते थे नहीं, ये सच है। स्मशान का रास्ता हम सबकी मंजिल है। अनिरुद्ध खुद भी दुविधा में था। कभी उसे लगता वो रात का एक सपना था, कभी उसकी नसों में वही ठंडक फिर से दौड़ जाती। एक रात जब अनिरुद्ध अपने दफ्तर में देर तक काम कर रहा था, उसे खिड़की से बाहर वही आवाज सुनाई दी, साहब कहाँ चलना है? उसने घबरा कर बाहर झांका। नीचे सड़क पर वही पुराना ऑटो खड़ा था। हेडलाइट लाल आंखों की तरह चमक रही थी। अनिरुद्ध का खून जम गया। उसकी नोटबुक टेबल से फिसलकर जमीन पर गिर गई और उस पर लिखे शब्द खुद ब खुद धुएं में बदलने लगे। अनिरुद्ध खिड़की पर जम गया था। नीचे वही पुराना ऑटो खड़ा था। इंजन बंद था, लेकिन उसकी हेडलाइट दो लाल आंखों की तरह सीधे उसकी ओर घूर रही थी। उसके कानों में वही भारी आवाज गूंजी, साहब कहाँ चलना है? अनिरुद्ध का शरीर पसीने से भीग चुका था। उसका दिमाग कह रहा था, यह भ्रम है, मैं डर की वजह से सुन रहा हूँ। लेकिन दिल चीख रहा था, नहीं, वो फिर आया है, वही ड्राइवर, मौत का दूत। उसने नोटबुक उठाने की कोशिश की, पर उसमें लिखे सारे शब्द धुएं में बदलकर गायब हो चुके थे। अब उसके पास कोई हथियार नहीं था।
नीचे खड़ा ऑटो अपने आप चालू हो गया। इंजन की गरज से खिड़की हिल गई, दरवाजा अपने आप खुला और सीढ़ियों पर बर्फ जैसी ठंडी हवा फैल गई। अनिरुद्ध के कदम खुद ब खुद ऑटो की ओर बढ़ने लगे। उसकी आंखें चौड़ी थी, लेकिन उसका शरीर किसी अदृश्य ताकत से खींच रहा था। वो जैसे जैसे ही ऑटो में बैठा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ड्राइवर वही था, आधा जला हुआ चेहरा, लाल अंगारों जैसी आंखें और होठों से निकलता धुआं। उसने मुस्कुराकर कहा, साहब, पिछली बार आप बच निकले थे, पर अब मंजिल टाल नहीं सकते। स्मशान इंतजार कर रहा है। ऑटो अंधेरे में तेजी से दौड़ पड़ा। सड़क गायब हो गई, चारों तरफ सिर्फ घना धुआं और आग की लपटें। अनिरुद्ध चिल्लाता रहा, नहीं, मैं अभी तैयार नहीं हूँ, मुझे और लिखना है, लोगों को सच्चाई बतानी है। लेकिन ड्राइवर की आवाज़ गूंजी, साहब, सच्चाई यही खत्म होती है, बाकी सब यात्री है, और अब आप भी। ऑटो सीधे स्मशान के बीच रुका। चारों तरफ चिताएं जल रही थी। धुएं से बनी परछाई अनिरुद्ध को घेरे खड़ी थी। उसके कानों में आखिरी बार वही शब्द गूंजे, स्मशान का रास्ता कोई टाल नहीं सकता। धुएं ने उसे घेर लिया। उसकी चीखें आग और धुएं में डूब गई। अगली सुबह दफ्तर में लोग अनिरुद्ध को ढूंढते रहे। उसकी मेज पर बस उसकी खाली नोटबुक पड़ी थी। उसमें आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक पत्ती लिखी थी, स्मशान का ड्राइवर, अब मेरी बारी थी। अनिरुद्ध की गुमशुदगी ने पूरे शहर को हिला दिया। उसकी खबरें अखबारों में छपी, लेकिन कोई भी नहीं जान पाया कि सच क्या है। लोग डर के मारे रात में घर से बाहर निकलना बंद कर चुके थे। हर कोई कहता, अगर रात में ऑटो दिखाई दे तो उससे दूर रहो। बच्चे डर के मारे रोते थे और बड़ों की आंखों में वही पुरानी डर की झलक। शहर में बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या सच में कोई ऑटो है जो यात्रियों को स्मशान तक ले जाता है? अनिरुद्ध की नोटबुक उसकी आखिरी पत्ती के साथ अब भी अखबार के दफ्तर में सुरक्षित रखी गई थी, लेकिन उसकी जिंदगी और कहानी अब शहर में डर की दास्तान बन चुकी थी। रात के समय किसी सुनसान सड़क पर कभी कभी दूर से आती है वही धीमे इंजन की आवाज, पीली हरी ऑटो, लाल आंखों वाला ड्राइवर और वो भारी आवाज, साहब, कहाँ चलना है? लोग कहते, जो भी उस आवाज के पास जाता है वो कभी वापस नहीं आता। स्मशान का ऑटो ड्राइवर अब सिर्फ एक अफवाह नहीं रहा, वो शहर में रहस्य और डर की अमर छाया बन गया। और हर रात जब अंधेरा गहरा होता है, कोई न कोई यात्री उस ऑटो की सवारी के लिए इंतजार करता है। कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि स्मशान का रास्ता कभी खत्म नहीं होता।